नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सुधा चौधरी मूकमाटी महाकाव्य की इस यात्रा में 33वें काव्य को लेकर पुनः आपके बीच। सागर ने बदलियों को निर्देश दिया था कि जाओ कुंभ को गीला करके आओ। उसकी प्रवृत्ति है विनाश करने की, प्रलय लाने की। अब वो बदलियां जब साध्वी बनकर लौट आई तो अब हम सागर के चिंतन को यहाँ समझते हैं और गुरुवर के चिंतन को और उसके पीछे छुपे हुए मूक उपदेश को भी हम समझते हैं। मिट्टी को घोल के लौटना, लौटी क्यों खाली हाथ, सागर की भ्रकुटी तन गई, दिया प्रतिपक्ष का साथ। मिट्टी को घोल के लौटना, क्यों लौटी खाली हाथ, सागर के भ्रकुटी तन गई, दिया प्रतिपक्ष का साथ। अनेकांत है जहाँ आचार्य गुरुवर ने स्त्री जाति की महानता के विषय में बताया था और आज स्त्री के स्वभाव के दूसरे पहलू को यहाँ उजागर किया जा रहा है। किसी पक्ष की होकर नहीं रहे ऐसी स्त्री जात है, ऐसी स्त्री जात। मातृभूमि मातृपक्ष को त्यागे, त्यागे बिना प्रयास, त्यागे बिना विषाद। सूत्रधार परंपरा संस्कृति का स्त्री को न बना, गोपनीय कार्य और विचार विमर्श की भूमिका नहीं बता। सागर का मैर धरती के प्रति गर्वीली दृष्टि गुरु पर, गर्वीली दृष्टि गुरु पर। सबको अधीन रखने की चाह सूरज सह यह क्यों कर, सूरज सह क्यों कर। सागर में रहता बड़वानल, अपरिचित शब्द नहीं है। सागर के भीतर भी अग्नि धधकती रहती है, जल उबलता रहता है। तो जो सागर के भीतर बड़वा नल था उसको संकेत किया प्रभाकर ने। सागर में रहता बड़वा नल, अब उसको किया सचेत, सज्जन साधुओं को भी अब तजना पड़ा विवेक। ऐसी परिस्थिति बन गई थी। सर पर जले प्रभाकर, नीचे आग उगलती है, नीचे आग उगलती है। बीच में मैं सागर, न जलता न उबलता हूँ, जलता न उबलता हूँ। सागर कह देता है कि नीचे अग्नि को जला दो, तुम जल ही रही है वो तो, और ऊपर से तुम्हारी तपन को भी मैं झेल रहा हूँ, फिर भी मैं शीतल ही हूँ। उसका ये तर्क है। तो फिर से ये उसके सामने रखी जाती है बात। है उष्ण प्रकृति तुम्हारी, सागर के खारे जल को यहाँ लक्षित किया गया है उष्ण प्रकृति तुम्हारी, सदा कुपेत रहता पेत, यदवा तदवा बकते रहते, क्यों रहे न शांत चित्त। वाह, गुरुवर की कल्पना। और उसके बीच हम भी सागर के समान खारे हैं, शीतल दिखाई देते हैं पर होते कभी नहीं है उष्ण प्रकृति तुम्हारी, है उष्ण प्रकृति तुम्हारी, सदा कुपेत रहता पेत, यदवा तदवा बकते रहते, क्यों रहे न शांत चित। मुझे बनना नहीं सुधाकर, सागर कह देता है। दो टूक जवाब। मुझे बनना नहीं सुधाकर, ना लो प्रभाकरण का पक्ष, ना लो प्रभाकरण का पक्ष।
पृथ्वी पर लाऊंगा प्रलय, यही मेरे जीवन का लक्ष्य, यही मेरे जीवन का लक्ष्य। इस तरह ये क्रम आगे बढ़ रहा है, सागर को समझाया जा रहा है। कभी आचार्य गुरुवर जब स्याद्वाद और अनेकांत का प्रयोग करेंगे तो वो कहेंगे सागर बेहद गंभीर, अपनी मर्यादा में रहने वाला होता है। हम अब आगे देखेंगे, कल बदलियों से जब काम नहीं बना तो सागर ने बादलों को भेजा और यहाँ गुरुवर ने फिर लेश्याओं का प्रतीक और यहाँ पर हमको समझाया है, लेश्या के माध्यम से पुरुष जाति की प्रकृति को यहाँ रखा गया है। मैं आशा करती हूँ मेरी इन रचनाओं को आप पसंद कर रहे होंगे। नमस्कार, जय जिनेंद्र। प्रतीक्षा कीजिए, जिज्ञासा बनाए रखिए। मैं सुधा चौधरी वेदिशा से मूकमाटी महाकाव्य के माध्यम से आपके बीच हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। नमस्कार बंधुओं।